दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईडी एक्टिवेशन से आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो जैसे आप अपनी आईडी को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको अपनी आईडी को एक्टिवेशन करना होता है एक छोटे से पैकेज के साथ, या तो 599 या तो 1199। तो उसके बाद जब आप एक्टिवेट कर देते तो आपको 16 टाइप की इनकम यहाँ से मिलती है। और एक बार देखते हैं फटाफट वो कौन सी इनकम्स हैं जो आप ले सकते हो। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि साइन अप बोनस जो आपको दिख रहा है, जो कि आप हर एक सर्विस पे आपको उसमें से 1 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद आप सेल्फ रिचार्ज करते हो, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 8.5% का यहाँ से आप कैशबैक ले सकते हैं। आपने अपने मोबाइल को खुद को रिचार्ज किया तो यहाँ से आप जो है उसका कैशबैक ले सकते हैं 8.5%। उसके बाद ये टीम का अगर आपने इसको रेफरल करना शुरू कर दिया दोस्तों, उसके बाद आपकी टीम से आपको यहाँ से जो है बहुत बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट यहाँ से आपका टीम के रिचार्ज का आने वाला है। ये देख रहे हो आप, आपको नहीं पता कि कौन कब रिचार्ज कर रहा है, और आपको कंटिन्यू लगातार यहाँ से जो है रिचार्ज कमीशन आता रहेगा। ये देखिए सारा का सारा जो है टीम से आपको रिचार्ज आ रहा है, जो आपने जिनको भी ये एप्लीकेशन रेफ़र किया। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये जस्ट अभी न्यू आईडी है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ फिर नेक्स्ट जो इनकम है वो है डायरेक्ट रेफरल। ये देखो दोस्तों, जब भी आप किसी को इस एप्लीकेशन को रेफ़र करोगे 1199 से करोगे तो आपको 500 रेफरल आएगा, ये देख लीजिए। और जब आप 599 से करोगे तो आपको 200 आएगा, ये देख लीजिए आप। ये सारा का सारा जो है ओनली ये रेफरल इनकम है, बहुत बड़ा इनकम है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो है रेफरल इनकम है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें टीम लेवल कमीशन, आपने किसी को रेफरल किया और वो भी किसी और को रेफरल कर रहा है, तो वहाँ से भी आपको जो है 20 लेवल तक ये इनकम आने वाला है। ये देख लीजिए आप, हर एक लेवल से 40 रुपये, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 20, कहीं 40, ये इस तरह से, ये कहीं 50 रुपीज़। ये आपको जो है आपकी टीम काम कर रही है, आपकी टीम रेफरल कर रही है, डेप्थ तक टीम आपकी रेफरल कर रही है, तब भी आपको ये इनकम जो है लाइफ टाइम आता रहेगा। उसके बाद एक और इनकम है दोस्तों, रॉयल्टी इनकम। ये आपको पर डे मात्र आपको 15, जैसे आप 15 की अपनी टीम बनाते हो तो पर डे आपको जो है नाइट में 12 बजे आपको ये इनकम जो है आ जाती है। ये डेली इनकम है, इसको हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। बहुत ही शानदार इनकम आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद है ये आपका इंसेंटिव है, जैसे हम ब्रॉन्ज रैंक अचीव करते हैं तो हमको 100 रुपीज़ पर मंथ एज ए सैलरी इनकम भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जस्ट न्यू आईडी है, आने वाले समय में 8,000 मोबाइल फ़ंड, और उसके बाद 16,000, 32,000, 2 लाख, इस तरह के अलग अलग फ़ंड, हमको 16 टाइप की इनकम दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आपको आईडी एक्टिवेशन तुरंत करना चाहिए, जिसका हमें बहुत बहुत ह्यूज बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ लोगों का बार बार ये मैसेज या कॉल आता है कि उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं एक बार इसको अपने अकाउंट को मैं लॉग आउट करता हूँ, और यहाँ से मैं लॉग आउट करके एक बार जो अपना इनिशियल जो इंटरफेस है उस पे जाता हूँ। और जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो ऐप है वो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट आपको कंपनी से मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम गूगल प्ले स्टोर पे। तो अगर यहाँ पे आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं तो कई बार इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि आपका जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। सबसे पहला तो आपका जो पासवर्ड है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो वही होना चाहिए, जो आपने मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया, या पासवर्ड जो आपने बनाया था। अभी जो सबसे पहले जो पुराने, जो काफ़ी दिन बाद जो एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं, उनका जो पासवर्ड था पहले, जो इजी पासवर्ड था, कुछ भी बना लेते थे। लेकिन अभी जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही एक्सेप्ट करता है जो एप्लीकेशन है। यहाँ पे जब अगर आपका पासवर्ड रॉन्ग बता रहा तो आपने यहाँ पे सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। फॉरगेट पासवर्ड के बाद यहाँ से आपने मोबाइल नंबर मांगेगा, सिंपली आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, मेरा यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, और यहाँ पे मैं अभी इसको सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको ईमेल आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था उसको आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ से ये आपको पूछेगा कि आपने नया पासवर्ड क्या बनाना है। तो यहाँ पे आपने नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान में रखना है कि आपके
कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए या उसमें @ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मेरा नाम दिनेश है तो मैं डी बड़ा रखूँगा, IN, या मैं कितना दिनेश को पूरा लिखूं लेकिन डी मेरा बड़ा होना चाहिए, बाकी के लेटर छोटे हो सकते हैं। उसके बाद मैं @ लगाऊं और उसके बाद मैं कुछ भी नंबर्स मिक्स करके 987865 ऐसे लगा के और मैं इस पासवर्ड को मैं फिर मैं कंफर्म पासवर्ड में भरूं और यहाँ से मैं अपडेट कर दूंगा, तो जो पासवर्ड है वो अपडेट हो जाएगा और मैं दोबारा से अपनी लॉगिन ID या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करूँगा, तो ये पासवर्ड मेरा जो है ये मेरी ID लॉगिन हो जाएगी। तो ये जो पुराने जिनका काफ़ी टाइम से अगर उन्होंने एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया है, तो पहले इसका इजी पासवर्ड बना हुआ था, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए सबसे पहले अपना फॉरगेट पासवर्ड से अपना पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। यहीं से आप अगर आपका फॉरगेट पिन आप करना चाहते हो, पिन आप भूल गए हो टी पिन, तो यहीं से आप टी पिन भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी लोगों का इशू। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम ऐड फंड कर सकते हैं। बहुत सिंपली विद इन सेकेंड आप जो है इसमें ऐड फंड कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ऐड फंड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे 500 अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया, या आप जो भी आप 500 प्लस आप अमाउंट डालना चाहते हो, 599, 1199, 1000, 2000, इस तरह से आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हो। तो मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड अभी ये मुझे नेक्स्ट पेज पे जो लेके जाता है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमको ये ऐड फंड के देता है। बट जहाँ जो मुझे लगता है जो सबसे सिंपल ऑप्शन है वो है स्कैन QR कोड, जो सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे एक बार कोड मिला, इसको मैंने सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं उसके बाद मैं अपने फ़ोनपे में गया दोस्तों। फ़ोनपे में जाते ही मैंने यहाँ पे सिंपली फ़ोनपे से अपने फ़ोनपे स्कैनर से स्कैनर को मैंने अपने QR जो मैंने बार कोड था उसको मैंने स्कैन किया। मैं गया अभी फ़ोनपे के स्कैनर में एंड यहाँ पे मैंने गैलरी में गया। गैलरी में जो मैंने बार कोड जेट बाज़ार सॉल्यूशन का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे मुझे मिल गया और मैंने इसको जो है सेलेक्ट कर लिया। ये दोस्तों आ गया है और अब मैं यहाँ से प्रोसीड टू पे करता हूँ। पे 500 करता हूँ और मैं अपना पिन एंटर करता हूँ और जैसे मेरा ये पिन एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है और साथ ही मुझे तुरंत अभी मैसेज आ जाएगा। और ये दोस्तों मैसेज आ गया है मेरे एप्लीकेशन में रिसीव्ड 500, यानी कि इसमें आपको मुश्किल से कुछ सेकंड लगे हैं और हमारा जो फ़ंड है वो फ़ंड वैलेट में क्रेडिट हो चुका है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इंश्योर कर लेते हैं कि ये फ़ंड वैलेट में आया कि नहीं आया। ओके, तो ये ओके दोस्तों, ये 681 हो गया, यानी कि ये फ़ंड वैलेट में आ चुका है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है जिससे आप जो है अपने एक सेकंड फ़ंड वैलेट में जो है अपना अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार आपने जेटपे में रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपनी आईडी को एक्टिवेट करना। तो ये एक्टिवेशन का प्रोसेस मैं इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्टिवेशन के लिए। आपका जो फ़ंड वैलेट है उसमें आपका फ़ंड अवेलेबल होना चाहिए 599 प्राइम या सुपर प्राइम के लिए 1199। तो उसके लिए आपको जाना है माई बिज़नेस में। माई बिज़नेस में आप सब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे जाना है एक्टिवेशन एंड अपडेशन में। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले जिस भी आईडी को आपने या खुद की आईडी को आपने एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे जेटपे जो उनका आईडी है उसको डालना है। आपने खुद की जो आईडी है उसको डालना है या आप अपना मोबाइल नंबर भी उसमें डाल सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्राइम या सुपर प्राइम, कौन सा पैकेज अगर आप 599 से करना चाहते हो तो 599 और 1199 से करना चाहते हो तो 1199 को सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे फ़ंड वैलेट, क्योंकि आप फ़ंड वैलेट से ही आईडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टी पिन डालना है। ये टी पिन डाल दिया और यहाँ पे आपकी जो आईडी है दोस्तों ये एक्टिवेट हो चुकी है। और ये बहुत छोटा प्रोसेस है। और अभी आप जो है यहाँ पे 16 टाइप की इनकम लेने के एलिजिबल आप हो चुके हो और यहाँ से आप यहाँ की पूरे एप्लीकेशन को आप इनकी सर्विसेज को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो।
हेलो जेटवे फैमिली, अभी आप देखेंगे किस तरह से आप अपने कमीशन वैलेट से अमाउंट को अपने खुद के फ़ंड वैलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और यहाँ पे आपको 10% का सेविंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अपनी टीम को भी सेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं माई बिज़नेस में, और माई बिज़नेस पे मैं जाता हूँ विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कमीशन वैलेट से मुझे फ़ंड वैलेट में डालना है। तो कमीशन वैलेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो मैं नीचे सेलेक्ट ट्रांसफ़र मेथड, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र मेथड ओके इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक है बैंक विड्रॉल और एक है सेल्फ फंड वैलेट। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको 10% सेविंग कैसे होगी। अगर आप बैंक विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको 15% इमरजेंसी फंड एंड 5% आपको TDS लगता है, जबकि अगर आप सेल्फ फंड वैलेट में ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे आपको ओनली 10% जो है जो ई फंड में जो है आपका जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए सेल्फ फंड ट्रांसफ़र को। तो मैं यहाँ पे सेल्फ फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। अमाउंट मैं यहाँ पे डालता हूँ, अभी के लिए मैं आपको वीडियो बनाने के लिए 200 रुपीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ, और इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू के बाद आपसे ये जस्ट आपका टी-पिन 4 नंबर टी-पिन मांगेगा, और मैं टी-पिन डालते ही ये जो मेरा कमीशन वैलेट से मेरे खुद के फ़ंड वैलेट में जो है अमाउंट आ चुका है, और ये यहाँ पे सक्सेस हो गया है। और अभी मैं एक बार चेक करता हूँ अपने फ़ंड वैलेट। इस तरह से ये दोस्तों जो है मेरे फ़ंड वैलेट में मेरे कमीशन वैलेट से अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। ये विदिन सेकेंड जो है ये अमाउंट हो जाता है। तो ज़रूरी वीडियो साथ में बता दूं दोस्तों, जब भी आपको कोई भी इशू आता है तो आपके पास जो आपके नंबर्स हैं फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, फिर भी अगर आपको और भी कोई इशू है तो यहाँ पे आप सबसे नीचे बॉटम में देखोगे मोर पे क्लिक करोगे आप। यहाँ से आप टिकट रेज आप देख पा रहे होंगे, 4th ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपका इशू है, चाहे विड्रॉल को लेके, चाहे आपका अकाउंट को लेके, ओपनिंग को लेके, रिचार्ज को लेके, कुछ भी है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सपोज अभी अगर मुझे फ़ंड को लेके, ऐड फंड को लेके, तो मैं ऐड फंड इशू इसमें सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मेरा ऐड फंड नहीं हो रहा है या मेरा ऐड फंड हुआ था अभी तक, कुछ भी हो, जो भी आपका इशू हो। और साथ ही आपने जो भी आपका सपोर्टिंग जो इमेज है, सपोज आपका ऐड फंड का इशू हुआ, क्या मैसेज आया वहाँ पे, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे वो इस तरह से आपका पेंडिंग चला जाएगा। जैसे कस्टमर केयर उसको देखेगा तो आपका उसको रिप्लाई दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है,